हेलो दोस्तों। क्लास 10th सीबीएसई स्टडी मटेरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग रिवीजन सीरीज में जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अलजेब्रा का पार्ट है आपका, और इसमें अलजेब्रा के 4 पार्ट्स होते हैं। सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वाड्रेटिक हम लोग कर चुके हैं, मतलब करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल हम कर चुके हैं और लीनियर इक्वेशन भी हम कर चुके हैं। अभी इसका आपका एपी बचा। एपी मोस्टली लोगों को आती है, तो हम लोग लेकिन एपी का भी ये सीरीज कर लेंगे। सीरीज में इसमें नेक्स्ट चैप्टर आपको वही होगा। अब देखो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी थ्योरीज की हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर होंगे। आप ये याद रखना कि एबीसी रियल नंबर होंगे। हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि एबीसी क्या है, रियल, रैशनल, जो भी इस तरह का कुछ हो, तो आप याद रखना एबीसी जो है आपके रियल नंबर होंगे। तो जब ये इक्वल टू जीरो होता है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है। अब ए क्या है? ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ आपका एक्स, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो आपका ए बी सी हम लोग एक जनरल लेके चल रहे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे कुछ यूज कर लिया हो, आपसे पूछें जो आपको एक फाइंड द के करके क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आ जाए, तो उससे वो मतलब वो तो नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं आनी है। ये कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन है ये एबीसी का। तो ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमने बस में आप उसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होती है आपकी। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक फार्मूला है जो आप यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको नहीं सॉल्व हो रही है किसी भी तरीके से, और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने में एकदम एक्सपर्ट हो, और आपको बाकी उससे नहीं आ रहा सॉल्व करना, जैसे मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है या स्क्वायर बनाना होता है, वो दोनों मेथड से नहीं कर पा रहे हो, आप इससे करके इजीली रूट निकाल सकते हो, फिर उसको जाके वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये होता है क्या है? ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a। तो ये ए बी सी को ही यूज करके ये पूरा फॉर्मूला बना है आपका। ठीक है। और इसमें क्या होगा? प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये समझो ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट में अगर कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, तो आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से अभी आप उसको जानते नहीं हो, अगर वो निगेटिव है अंडर रूट में क्या होता है। आगे जब जाओगे आप तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, पर अभी आपको नहीं पता है कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो उसको क्या करना है। तो बस आप इतना जान को चलो, ये अंडर रूट वाला पोर्शन जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि ये पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर दिस इक्वेशन टू हैव रियल रूट्स। ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे, जब पॉलिनोमियल बोल रहे थे तो हम लोग जीरो 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 बोल रहे थे, और यहाँ रूट्स ले रहे हैं, तो जीरो और रूट्स जो है वो आपका इस तरह यूज होगा क्वाड्रेटिक। और ये की वर्ड्स हैं एक्चुअली। जब रूट्स यूज हो रहा है तो आप थोड़ा दिमाग में रखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, और लगभग तो सेम होता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ जीरो यूज होगा वो उस चैप्टर से है। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी लिख लेना है अच्छे से और याद कर लेना। किसी भी इक्वेशन, मतलब ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस फॉर्मूले से रूट्स निकालो, तो एक जब आप प्लस लोगे तो एक रूट निकलेगा, जब माइनस लोगे तो दूसरा रूट निकलेगा। ठीक। अभी जो इसका ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो जाता है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप याद कर लो। इस पे नेचर वाले क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ रूट निकालना। ठीक है। तो ये जो d क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है। अब देखो d इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होगा? d इक्वल टू जीरो का मतलब होगा कि ये जो पोर्शन है d, अगर ये जीरो हो गया तो ये आपका पोर्शन ही पूरा इरेज हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो क्या रूट बचा? माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो इसलिए रियल रूट होंगे, और रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, और दोनों की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a। ठीक। अब जैसे d ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी आपका रियल रूट होगा, तो इसमें दो रियल रूट मिलेंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग मिलेंगे। एक बार प्लस करके प्लस अंडर रूट डी, और एक बार माइनस अंडर रूट डी, और जब ये लेस देन जीरो हो जाएगा यानी तो नो रियल रूट मिलेगा। तो आपको इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे मैंने क्या करने की कोशिश की है, जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ज़ीरोज़ अगर x इक्वल्स 3 है, x इक्वल्स -3 है, तो वो उसमें क्या होगा? तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ जो हैं, यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं x इक्वल्स -3 एंड -7, ठीक है? -3 -7, और जो प्रीवियस चैप्टर में हमने वो जो एक फॉर्मूला लगाया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो वो यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो, उसी का यूज़ करते हैं। तो जब ये रूट है मतलब -3 और -7, तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा -10, और माइनस माइनस प्लस वो हो जाएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट तो इसका 20 बना गया। इस तरह मैंने क्या किया है कि 3 और 7 ही रूट रहा है, पर वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उसको चेंज होते गए। तो आप देखो 4 टाइप की इक्वेशन मिली आपकी। प्रोडक्ट आपका सेम है हमेशा, 21 ही आ रहा है इन ऑल दीज 4 केसेस। प्रोडक्ट आपका 21 ही है। अब साइन देखो, साइन कांस्टेंट टर्म का कैसे वेरी कर रहा है, जब आपके रूट्स सेम साइन के हैं। जो यहाँ पे दोनों x इक्वल -3 -7 है, x इक्वल्स 3 एंड 7 है, तो आपके जो प्रोडक्ट आया उसका साइन यहाँ पे प्लस है। और जब डिफरेंट है, ये -3 ये +7, मतलब x+3 लिखा है, पर रूट तो इसका x इक्वल्स -3 और 7 हुआ है, तो ये देखो ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया आपका, ठीक है। ये ठीक है, ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी ये माइनस है। तो क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक आपका रूट प्लस है, एक माइनस है, ठीक है। यहाँ पे आपके दोनों माइनस थे, यहाँ पे आपके दोनों प्लस हैं, यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक। तो इस केस में क्या देख रहे हो, जब दोनों सेम साइन है तो प्लस साइन आ रहा है यहाँ पे, और जब एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका प्रोडक्ट वाला जो टर्म है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। तो ये आप जब आपका वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें काम आएगा। अब देखो, अब दूसरा क्या था, यहाँ पे ये एक बार जो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका चेंज हो रहा है। जब दोनों प्लस थे, -3 -7, तो यहाँ पे क्या होगा, -10 आ गया रूट, सम ऑफ रूट। और जब +3 और +7 है, तो यहाँ पे आ गया +10, और ये साइन तो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। और जब डिफरेंट होगा तब इनों का सब्ट्रैक्शन हो, और ये साइन जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा कि कौन सा रूट बड़ा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है कि अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक। बस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लेना, अगर याद हो पा रहा है तो, ठीक है। अब देखो क्या है, चलो ये उसी का पार्ट है। अब देखो इसमें क्या है, वही जो हम लोग पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने देखा था ना कि आपका ये क्या, ax² bx+c था, और इसको इस फॉर्म में भी लिख रहे थे हम लोग, x² b अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए। ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, जब a से डिवाइड कर दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, c अपॉन ए, और सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, -b अपॉन ए, ठीक है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं आपके। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ भी अच्छे से यूज़ होना है, ये वाला, और ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये जो आइडेंटिटीज़ हैं कुछ, ये आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ये आइडेंटिटीज़ नहीं याद है तो थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे ये देखो, ये है, जब भी a+b का होल स्क्वायर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसा रूट आ रहा हो, ये आएगा, ठीक है। तो इसके दो रूट्स हैं, x इक्वल्स 3 एंड 3, ये रूट आएंगे जब हम लोगों ने ये वाला यूज़ किया। और यहाँ प्लस होता तो -3 एंड -3, ठीक है। और ये वाली तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ये b होगा, a+b a-b, ठीक है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत यूज़ हो रही है ये वाली आइडेंटिटी जो है। उसमें जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं तीनों, वो मैंने उसमें चैप्टर में दिखाया है कि इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, पर ये वहाँ बहुत यूज़ होती है। तो आपका a² - b² अच्छा खासा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई टर्म इस टाइप का दे दिया गया, इसका आपको रूट्स निकालने को कह दिया गया ये, तो आप सिंपली वाली इक्वेशन लगा दोगे। तो इसके रूट्स क्या होंगे, x -√2 x +√2, ठीक है। तो इसका यूज़ करके भी हम लोग सीधे सीधे
रूट्स निकालते हैं। और इन दोनों का जो है इन ये कहाँ यूज़ होंगे, ये आपका जब वो बोलते हैं कि स्क्वायर आपका जो परफेक्ट स्क्वायर बना के यूज़ करो, तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपकी वहाँ पे यूज़ होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये भी आइडेंटिटी यूज़ होती है, मतलब यहाँ पे नहीं, दूसरे चैप्टर में यूज़ होगी, क्योंकि अभी तो क्वाड्रेटिक लेकर चल रहे हैं तो क्यूब वाला आएगा नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं यूज़ होगा इस चैप्टर में। लेकिन ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होगा इसका भी। वहाँ पे लिखा हुआ साइन साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इस तरह का होगा, तो आप ये इस तरह करके लिख लोगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि किस किस कंसेप्ट पे अपने को क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कहाँ से पूछे जाएंगे, यह है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसको कैसे चेक करोगे। तो कुछ इक्वेशन दी होगी और उसको चेक करने का तरीका यह है कि जब ये पूछ रहे हैं कि चेक वेदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो अगर उसकी जो आप रीअरेंज करके जब उसको एक फॉर्म में लाओगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर आपकी स्क्वायर होनी चाहिए। फिर दूसरा कह रहे हैं कि इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो निकालो। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही है, जो मिडिल टर्म होता है उसको आप फैक्टर करते हो, ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है। इसमें क्या होगा, हाईएस्ट पावर एक्स की जो है 2 होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मिडिल टर्म का जो होता है, मिडिल टर्म जो है आपका, उसका हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये हम लोग देख चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। अब ये है कि सिंपली आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो माइनस बी प्लस अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था, उसके उसके हिसाब से सॉल्व करना था। अब बोला है कि जब आपको रूट्स गिवन है और अननोन टर्म्स होंगे इक्वेशन में, कुछ ए बी सी डी पी क्यू आर कुछ दिया होगा, वो निकालना होगा। ठीक है, तो वो भी आप निकाल लोगे, एक रूट की वैल्यू पुट करोगे वो सारे टर्म्स आ जाएंगे। ये हम लोग पॉलिनोमियल में थोड़ा को देख चुके हैं इस टाइप का। अब नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन जो है, नेचर ऑफ रूट में आपको बताना होगा रियल है कि इमेजनरी है, इक्वल रूट है या अनइक्वल रूट है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे डी यूज होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, इसमें वैल्यू ऑफ के निकालना है जब आपको इक्वल रूट्स हो। इक्वल रूट होगा तो वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए आपका क्या करोगे, ये आपका इक्वल रूट के लिए आपका डी इक्वल्स 0 होना चाहिए। तो इसमें आप जब b माइनस 4ac वाले टर्म्स रखोगे, जो b होगा उसकी वैल्यू पुट करोगे, a और c की वैल्यू पुट करोगे, तो इससे आपका वो k की वैल्यू आ जाएगी। अब सिचुएशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इस बार सीबीएसई ने आपके लिए हटा दिया है। आपको जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें सिचुएशन वाले क्वेश्चन हटा दिए हैं, तो हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाता है। देखो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये हुआ 2x माइनस 6। रीअरेंज करोगे तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर की कुछ इक्वेशन बनेंगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह इसको सॉल्व करोगे, ये आपका बनेगा -6 प्लस 2x, और ये तो इसमें एक्स स्क्वायर की पावर नहीं आ रही, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी आपकी। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, इसमें हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, ये याद रखना। जो एक्स की हाईएस्ट पावर आएगी वो आपकी होनी चाहिए स्क्वायर में, एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन से बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करो, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो मिडिल टर्म होता है इसको उठाते हैं, तो इसके फैक्टर आप कर लोगे। ये जो है 4 माइनस 3, और ये मिडिल टर्म के आपके फैक्टर हुए 4 माइनस 3। ठीक है, इसको आपने 4 माइनस 3 लिखा और इसको सॉल्व कर लोगे। अब जैसे ये लास्ट वाली इक्वेशन है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये अंडर रूट 2 दे दे रहे हैं, तो अंडर रूट 2 दे दे रहे हैं, इससे इससे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको। तो इसमें ए क्या है, अंडर रूट 2, और आपका सी क्या है, 5 अंडर रूट 2। ठीक है, हम ए और सी तो लेते हैं, ये दोनों हो गया आपका 10। ठीक, और जो मिडिल टर्म होता है इसको आपको
ब्रेक करना होता है। तो जब 10 आ गया, 10 के 2 फैक्टर होते हैं, 5 एंड 2। ठीक है, ये जो ए होता है और जो ये सी होता है, इसी से हम लोग लेके चलते हैं। ये जो ए और सी होता है, इसी से हम लोग लेके चलते हैं और इसी से हम लोग ये निकालते हैं। तो हमारे ये आ गया आपका कि इसको मिडिल टर्म को हम लोग इस तरह ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने कर लिया। ठीक, ये ब्रेक करके लिख लिया। आप कॉमन ले लोगे आप इसमें √2, तो √2x, तो क्या बचा, ये दोनों टर्म एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो जब √2x ले लिया तो क्या बचा, x प्लस √2, और ये दोनों टर्म एक साथ लेंगे तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 आ जाएगा। ठीक है, उस तो उसके आपके रूट्स आ जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं कि सिंपल चीज़ ही है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अंडर रूट में इन्होंने दे दिया। ए और सी जो है आपके हैं, वो उन्होंने अंडर रूट वाले नंबर दे दिया, तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है, पर वो इजी ही है। अब जरा सा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे, इसके इसके फैक्टर करोगे तो 7 आना चाहिए आपका ना, मतलब 10, वो आप निकाल लोगे। तो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना, आपकी बुक में है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 4√3, 2√3, तो इसमें देखो 4√3 हो गया आपका ए, 2√3 हो गया आपका सी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 8 × 3 आया। ठीक, क्या किया आपने, ये ए है, ये आपका सी है, तो इन ए और सी लेके ही आप बीच वाले टर्म का ब्रेक करते हो। तो ये आपका आ गया 24, और 24 को आपने कैसे ब्रेक किया, 8 × 3, तो आपका मिडिल टर्म इस तरह आ गया। अरेंज कर लोगे, निकाल लोगे। जो मैंने पहले बोला था, ये a² - b², तो इसके रूट्स क्या आएंगे आपके, इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस √6। ठीक है, अब फिर उस टाइप की इक्वेशन आ गई जैसे ये था। तो इसमें क्या है, इन्होंने ए और सी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, इन्होंने मिडिल वाला टर्म आपको इस तरह दे दिया, अंडर रूट वाला। तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। आपने देखा कि ये था, तो इसको आपने √6 लिख दिया, ये भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस हैं, पर एक बार आप लगा लेना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये क्वेश्चन लगाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे यूट्यूब पे, कहीं भी आप कमेंट करो, तो इसका एक वीडियो बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आपका ये आया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो निकाल लो फैक्टराइजेशन से। ये दिया हुआ है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं है अभी, मतलब इस तरह इस फॉर्म में लिखी हुई है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको रीअरेंज करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे। इस तरह किया आपने, रीअरेंज किया, रीअरेंज करने से आपको ये इक्वेशन मिली, 3x² - 2x - 16। अब जनरली क्या होता है कि जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वही सबको ईजी लगता है। तो इसमें ए है आपका 3 और सी है आपका 16 - 16। ठीक है, 16 ही समझो। तो इसके इस तरह से फैक्टर करने हैं कि ये बीच वाला टर्म जो है आपका ब्रेक हो जाए, ये जो है। तो आप कर दो, 8 × 6, ये 3 × 16 48 आया। तो इसके ये हो गया 8 × 6। तो ये मिडिल वाला टर्म है, इसको हम लोग लिखेंगे, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 8 - 6। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसमें बस मिडिल टर्म को ब्रेक करना ही होता है। तो ए और सी को थोड़ा अच्छे से देखोगे, उसके फैक्टर देखोगे रीअरेंज करके, तो आपका 48 आ गया, आपने लगा दिया। अब कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। ठीक है, तो ये माइनस सी है, माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस √b² मीन्स 49 माइनस 4 × 2 × 3, सब प्लस में, 4 × 2 8, 8 × 3 24। ठीक है, ये आ गया आपका, और अपॉन 2a, दैट मीन्स 4a।
दैट मीन्स 4। ठीक है, ये तो हटा दो। तो ये क्या हो गया, 49 माइनस 24 हुआ 25, यानी अंडर रूट में 5 आ गया तो हुआ ये प्लस हो जाएगा। तो आपका बचा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, तो आया 12/4, यानी आपका आया एक रूट आया 3। दूसरा रूट क्या आया 2/4, यानी हाफ। एक बार चेक कर लेना, नहीं अगर आंसर भी कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकती भाई, तो आप चेक कर लेना आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि आपका एक रूट दिया x इक्वल्स दिस, दूसरा रूट है x इक्वल्स -3, और एक इक्वेशन दी है, इसमें मुझे दिख रहे हैं दो अननोन a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म आपका b दिया हुआ है, ये वो वाला नहीं है जो आप इसका बोलते थे, ये वो वाला b नहीं है ABCD जो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, यहाँ इन्होंने बस ये अलग रिप्रेजेंट किया है। ये a है और b ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्या करोगे, एक बार आप x की वैल्यू पुट करोगे 2/3। ठीक है, फिर एक बार पुट करोगे -3। तो देखो जब 2/3 पुट किया तो ये मैंने थोड़ा सॉल्व किया था, तो इस तरह आप रखोगे x की वैल्यू 2/3 रखा, 2/3 रखा, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी 4a, क्योंकि क्या आएगा 4/9 14/3 और b। तो जब आप एलसीएम लेके रीअरेंज करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इससे बनेगा 4/9a 14/3 प्लस b। फिर जब उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 9 उसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, तो ये इस तरह करके हो जाएगा। अब ठीक ठीक है, दूसरे टाइम हमने x इक्वल्स -3 पुट किया, तो -3 पुट किया तो ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई, तो अपने पास ये इक्वेशन और आ गई। तो हमने देखा कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है आपके पास, सॉल्व कर लो। आपको लीनियर इक्वेशन जो है सॉल्व करना आता ही है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इससे b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, और या आप उसको जो एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, कुछ भी यूज़ करो। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हमने बी के बी का कोएफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश की है। तो इस वाले में तो ऑलरेडी अपना 9 भी है और इसमें सिंपली भी है। मैंने क्या किया है कि थर्ड वाले को 9 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब क्या है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज कर दिया, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था प्लस, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये कैंसिल, ये आया आपका 77a, और ये आपका आया प्लस 189, ये -77 है, ये माइनस का आया। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस आया, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ गई। जब a आपको 3 मिल गया है तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर दो। ये दो इक्वेशन थी आपके पास, किसी भी एक इक्वेशन में a इक्वल्स 3 पुट कर दिया आपने, तो मैंने इक्वेशन 3 में किया है, तो उससे b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू आ गई -6 और a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, दो अननोन है, तो 2 3 किसी में भी कंसिडर किया जा सकता है। अब देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या है कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ये यूज़ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये 10x है, तो 10x को हम लोग, और ये पॉजिटिव का साइन है, तो यानी ये a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस a का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, ये आया। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 2a, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, 10a इक्वल्स 2a, तो इससे क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, a की वैल्यू जब आपकी 5 आ गई है, ठीक, अब इसमें क्या करना है, तो अब अब क्या करोगे, अब इसमें a स्क्वायर वाला टर्म तो मिसिंग है, एक्स स्क्वायर आपको ये मिल गया और 10x में आपने ये कर लिया, तो एक a की वैल्यू आ गई 5। तो अब क्या करोगे आप, इसमें
25 को ऐड करोगे और 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 10x प्लस 25 माइनस 4 माइनस 25, क्या बन जाएगा आपका? x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 25 इक्वल्स 0। ठीक है, अब आपका बन गया इक्वेशन। आप ये 29 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 29, तो अब आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर देना। तो एक बार आपका रूट मिल गया x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 29, एक बार मिल जाएगा x प्लस 5 माइनस अंडर रूट 29। तो थोड़ा वैल्यूज देख लेना भाई एक बार। अब जैसे इसमें क्या करोगे, इसमें 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर किसी का अंडर रूट होता नहीं है, तो आप क्या करो, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। 2 से यहाँ डिवाइड करो, 2 से यहाँ डिवाइड करो, 2 से यहाँ डिवाइड करो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, अब ये बचा -7/2x। तो अब आपका ये जो है, इसको कंपेयर करो किससे, अब इसको आप कंपेयर करोगे 2ax -7/2 एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -14/2, दैट मीन्स नहीं -7/4। अब आपकी ये 7/4 आ गया। अब इसको, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी तरह इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी 5 से डिवाइड कर देना, 6/5 एक्स जो है आपका ये मिडिल वाला पार्ट आ जाएगा। इससे कंपेयर करना, ए की वैल्यू निकालना, तो ए का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करना, एक बार ऐड करना। ये थोड़ा टफ लगता है किसी किसी बच्चे को, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर एग्जाम में दे देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आपको करना है, तो अगर आप सिंपली दूसरे मेथड से करके इसको निकाल पा रहे हो तो निकाल के रख लो और इस फॉर्म में लाना है। मतलब आपको जितना मेथड आता है वो यूज़ करना ईजी है आपके लिए। तो अगर दूसरे किसी फॉर्मूले से निकाल पा रहे हो, वैसे आप देखोगे ना कि इसमें ये इसी टाइप का थोड़ा अच्छा वाला फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये 5/25 29 इस तरह आ रहा है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मेथड इजी मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। दिक्कत हो तो फिर इसमें भी कमेंट करना, क्योंकि अब तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये थोड़ा बहुत आता है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। एक बार ये सिंपल सा लिया है, और एक बार इसमें 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड किया, ये प्लस वाला है। और जब इसको 5 से डिवाइड करोगे और इससे बीच वाले से कंपेयर करके ए निकाल लोगे, ए स्क्वायर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट वाले क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यही मोस्टली पूछे जा रहे हैं जो आपके सैम्पल पेपर जितने भी बने हैं। सो और ये अच्छा भी क्वेश्चन है, इसी भी बना सकते हो। तो नेचर और रूट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपको तुरंत याद आना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट से कुछ लेना देना है यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट बताओ, तो जब ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपको रियल रूट मिलेगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू पुट कर दो, ये बी है, ये ए है, ये सी है, आप इसमें पुट करोगे। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रियल है, पॉजिटिव या 0 आ रही है, और अगर नेगेटिव आ रही हो तो वो इमेजिनरी रूट होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये निकालना देख लेना अच्छे से। हो सकता है कि इस बार, हो सकता है कि मुझे लग रहा है, थोड़ी गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब वैल्यू ऑफ के वाले तो पॉलिनोमियल में भी निकाल चुके हो आप। ठीक है, तो उसमें वैल्यू ऑफ के निकालते थे, कुछ कुछ कंडीशन दी होती थी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 इक्वल रूट है, तो रूट आते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का है, और इक्वल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। ठीक है, अब इसी में सॉल्व कर दो। इसी में बी है आपका ये के, तो आपने रखा के स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 4, नहीं 2 है ये, 2 3 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी आपकी। इसी तरह इसमें भी करोगे, इसको पहले सॉल्व करके रीअरेंज करोगे, तो ये अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा ही नहीं है, पहले ये होगा के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6। ठीक है, अब आपका ये 2 के हो गया बी, ए हो गया के, और ये हो गया सी। तो जब इसमें रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें आपका ये है बी, 2 √2 और के। ठीक है, और ए है आपका 1 और सी है आपका 18, यहाँ से भी निकाल लोगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इसमें क्या है, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना,
1 मार्क्स 2 मार्क्स के होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का तो क्वेश्चन है, पढ़ ही सकते हो। तो ये इसमें क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट उसमें होगा 0। ठीक है, ये जो था ये 0 होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें जो है क्या आपने किया, इक्वल रूट्स का मतलब है बी 4ac, क्योंकि डी 0 है भाई यहाँ पे, तो इससे है b² - 4ac। अब बी है आपका ये, ए है ये, सी है ये। जब आप लिखोगे तो आप रिड्यूस होके ये इक्वेशन ही आनी है आपको। ठीक है, आप करके देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में फिर डी इक्वल टू 0 आएगा, यानी b² - 4ac। अब इसमें बी क्या है आपका ये, और ए क्या है 3k+1। ठीक है, देखो इन्होंने क्या है, ये डी इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है, ये लगाया। ठीक है, ये b का स्क्वायर हुआ -4ac, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ये लगाया। तो आपकी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, सॉल्व करोगे यहाँ तक पहुँचे। 4k² - 4k, कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है। सिंपल क्या होता है, जब कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग होता है तो आपको x कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे x की जगह k है, तो आपने k बार कॉमन ले लिया। तो क्या रूट आया आपके, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1। ठीक है, अब k इक्वल टू 0 रख के देखो, जब व्हेन k इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन ये आ रही है। तो आपके रूट आ रहे हैं x+1, x इक्वल्स -1, क्योंकि इक्वल रूट है तो इक्वल ही रूट आएंगे आपके। ठीक है, और जब आपने k इक्वल 1 रखा तो आपके रूट आए -12 -12। ठीक, तो k की 2 वैल्यू आई हैं, तो 2 2 करके रूट आ गए। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देखो, ये थर्ड वाली टाइप आई, इसमें आपको जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो थोड़ा अलग टाइप के दिए हुए हैं। तो क्या करोगे, आप इसको एलसीएम लोगे पहले। तो एलसीएम लोगे तो क्या बना, x² - 1/x इक्वल्स 3। तो क्या बनेगा, x² - 1 इक्वल्स 3x। अब इसको रीअरेंज कर लोगे तो इक्वेशन बनेगी x² - 3x - 1। ठीक है, उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसमें आओ, इसमें क्या है, इसमें भी एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे इस तरह, ये तो छोटी सी इक्वेशन थी। अब इसमें एलसीएम लोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन आएगी, उसको निकाल लोगे। तो मेरे ख्याल से ये आइदर 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, 1 या 2 में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप हो रहा है ये इक्वेशन निकालना। ठीक है, एक इससे रिड्यूस करके आप ये इक्वेशन निकाल रहे हो, फिर इसके रूट्स निकाल रहे हो। तो ये आइदर 3 मार्क्स में आएगा या 5, अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी तो 5 मार्क्स में आ सकता है। जैसे इस छोटी सी थी तो इसको 3 मार्क्स में दे देंगे। अगर ये वाली इक्वेशन दी तो आपको ये 5 मार्क्स में आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपका जो आर्यंत का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो ये मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक, अब ये देखो, अब अच्छा इसमें ये देखो, ये क्यों लिखा है कि x की वैल्यू 3 और -5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1/0 डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और -5 होगी तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी ये लिखा है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह देखो इसमें क्या है, a+b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 1/a, ये तो खैर 0 होगा ही नहीं, वरना डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इस तरह जो है, जैसे इसमें भी दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म लिखा होता है इसका सिंपली मतलब यही होता है कि इससे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स ईजी होता है, लेकिन ये जब इस फॉर्म में लिखा है तो थोड़ा टफ हो जाता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपका ये फाइंड द रूट्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्लाइड ख़त्म हो जाती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे आपका कवर हो जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कवर हो जा रहा है। और ये जो अलजेब्रा का पोर्शन है 20 मार्क्स का होता है, तो आप मान के चलो कि इसके चारों चैप्टर में से जो आपके 4 चैप्टर हैं उसमें 5 मार्क्स या इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 2 3 या पूरा 5 का आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अलजेब्रा आपका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका, तो आप इसको
अच्छे से सॉल्व करो। और ये जो मैंने जो कंसेप्ट सारे लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिलीटेड वाला पोर्शन जो है डिलीट हो चुका है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा कंसाइज वे में रखने की कोशिश की है कि वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं जो एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आप आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर quadratic equation।